मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक बात है कि कई बार अमेरिका और इस तरह की जगहों पे हमें ये इस तरह की न्यूज भी मिलती है कि कोई घुस गया और जाकर बच्चों पे फायरिंग कर दी, वो कर दी। तो वो हर बार कोई मुसलमान ये तो तो नहीं अमेरिका होता में है, मिलता है ना लेकिन आपको। लेकिन लेकिन सर एक चीज जरूर है कि अगर कोई मुसलमान निकल आए तो वो टेररिस्ट होता है, और अगर कोई नॉन मुस्लिम निकल आए कि जिसने बच्चों के ऊपर फायरिंग की हो, तो कहा जाता है कि जी इसका तो दिमाग खराब था। तो ये देखिए वाली वो जो क्रिमिनल दो है, देखिए वो आपको मैं समझा देता क्रिमिनल हूँ। एक्ट है ना जी। क्राइम क्राइम कई तरीके के होते हैं। क्राइम में किसी मनुष्य को मारना, किसी इंसान को मारना एक क्राइम है दूसरे इंसान के द्वारा, मगर सारे मारना एक नहीं होता है। एक होता है, मान लीजिए आप बहुत तेज से गाड़ी चला रही हैं, आपने नई नई बीएमडब्ल्यू ली है, मुझे पता है, मैं आपके सभी दर्शकों को बता दे रहा हूं कि नई नई बीएमडब्ल्यू ली है और आप जो है 100 की स्पीड से 200 की स्पीड से गाड़ी चला रही है, आपको पता है कि कोई इससे मर सकता है, फिर भी आप गाड़ी चला रही है, आपने किसी को मार दिया। ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है, ये मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। उसके बाद आपने किसी ऐसे आदमी को ऐसी जगह थप्पड़ मारा या ऐसी जगह घुसे मारे जहां आपको पता था कि इसको यहां चोट लगेगी तो ये मर सकता है क्योंकि इसको यहां पे पहले से बीमारी है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। उसके बाद आपने एक डंडा लिया और डंडा लेकर के उस एक आदमी को उसके खोपड़ी पे 4 डंडा मार दिया, जबकि आप उसके पैर पे मारती तो भी काम चल जाता। इसका मतलब है आप उसकी मौत चाहती थी, ये मर्डर है। जब आप किसी आदमी को नहीं जानती, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उसने आपका कोई नुकसान नहीं किया, वो रैंडम आदमी है, आप उसको जाकर के खाली इसलिए गोली मार रहे हो क्योंकि वो पॉलिटिकली आपके आइडियोलॉजी का नहीं है, ये टेररिज्म है। तो जो अमेरिकन बच्चा स्कूल में गन लेकर के जाके अपने टीचर्स को शूट कर देता है, अपने बच्चों को शूट कर देता है, उसने टेररिज्म नहीं किया क्योंकि उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, वो उसके बाद जो है खत्म हो जाते हैं। वो कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं करता कि हाँ मुझे फलाना लॉ चाहिए, मुझे धिमकाना लॉ चाहिए। वो मेंटली पागल था, उसने एक मर्डर किया, उसके बाद उसको सजा मिल जाएगी। देयर आर पीपल हु आर जिसे कहते सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट, उसी तरीके से एक ऑफेंस है टेररिज्म। every killing is not terrorism, but at the same time every terrorism is not other killing. जो टेररिज्म है वो टेररिज्म है, इट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, इट्स अ डिस्टिंक्ट। जैसे आप आरजू का आदमी है, आपका एक बिहेवियर आपके हस्बैंड के साथ होगा, फ्रेंड के साथ होगा, आपके पापा के साथ होगा, आपके मम्मी के साथ होगा, आपके दोस्तों, हर रिलेशनशिप आपका सेम नहीं हो सकता, उसके ट्रांजैक्शन सेम नहीं हो सकते। सो टेररिज्म इज अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, उसका आउटकम तो सेम है कि कोई मर रहा है, बट इट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस। ऐसे तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट भी आप कह सकते हैं कि कोई आदमी, जैसे एक आदमी है, उसने क्रिश्चियन मार्केट में इसलिए अपनी बस को घुसेड़ दिया कि 10 लोग मर जाएं। अब आप उसकी कंपेयर उससे कर दीजिए कि एक आदमी जो रैश एंड नेग्लिजेंट, जिसने की नई नई बीएमडब्ल्यू लिया है, रात भर दारू पिया है, उसके बाद जैसे अभी हमारे यहाँ मुंबई पुणे में हुआ था, बच्चों ने बीएमडब्ल्यू ले ली, रात भर दारू पिया, उसके बाद दारू पी करके वो गाड़ी चला दिया, बेचारे 2 लोगों के ऊपर, वो लोग मर गए। क्या आप इसकी कंपैरिजन उससे करेंगी जिसने की क्रिश्चियन मार्केट में बड़ी सी जो है वो बस लेकर के वो घुस गया उस मार्केट में, उसने लोगों को मार दिया? दोनों ऑब्जेक्टिवली सेम है, मगर उनको आप अगर सेम ऑफेंस की तरह ट्रीट करेंगे कि दोनों रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है, तो फिर आप जो है इनजस्टिस कर रही होंगी टू द इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन ऑफ डिफरेंट क्राइम्स। टेररिज्म इज अ डिस्टिंक्ट क्राइम ऑफ इट्स ओन काइंड। टेररिज्म हैज अ मोटिव, क्योंकि इसमें जो मार रहा होता है और जो मर रहा होता है उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, वो कोई बदला नहीं लेना चाहता, उसका कोई मोटिव नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए मार रहा होता है कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये जूस है। तो इसलिए ये कहना कि अब जैसे टीचर को जाके स्टूडेंट ने मार दिया क्योंकि उसका वहां पर उसके साथ वहां पे बुरा व्यवहार हुआ था, उसने मार दिया, वो ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के हर स्कूलों में अब ये बात चल रही होगी। तो मैं ये सिंपल कह रहा हूं कि टेररिज्म एक प्रॉब्लम है, उसमें कई कॉमनैलिटीज हैं दूसरे ऑफेंसेस की तरह। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्रिश्चियन मार्केट में जब एक आदमी ट्रक लेकर के घुसड़ दे रहा है ट्रक को और 150 लोगों को मार दे रहा है, उसकी तुलना आप उससे नहीं कर सकती जो लड़का की बीएमडब्ल्यू को रात को 2 बजे पी करके चला रहा है और वो भी जाकर के 5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहा है। बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम एक्ट, वन इज अ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, अदर इज अ टेररिज्म एक्ट। जी, हो गया। आई होप इट मेक्स सेंस। हाँ, तो तेरे गुस्से में आ गए क्या? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। नहीं, मैं तो वहां निकलने वाला था आपकी तरफ बिना वीजा के पाकिस्तान में। जब भी मैंने कहा हो गया, अगर कंप्लीट हो गया तो मैं आगे बढ़ू, तो दोबारा से मेलोनी पर आ इतना जाते। डीप कॉन्सेप्ट बताया आपको और आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं आरजू जी, अल्लाह का वास्ता आपको कौमुल मैं काफिल के साथ मजाक ऐसा नहीं व्यवहार। उड़ा रही। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं पूछ रही थी। कौमुल लेकिन काफिल अगर को हम, आप इंटेलिजेंट मानना ही नहीं चाह रही हैं। सर क्या बात है सर, हम खुद वही है, हमारा डीएनए तो वही है ना,
तो अब हम कुछ और बता रहे हैं, पता नहीं तलवार के जोर पे हुए थे या लालच के। तो नहीं नहीं, किसी ने मुझसे अरे पूछा आपको था पता कि था आपके आपके तलवार पे चेहरे हुए की थे, निकल गए। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, लालच में हो गए तो और बातें, पैसे नहीं वैसा तो किसी लेके। की माँ से डर गए होंगे, बाप से नहीं डरे तो क्या हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए, मेलोनी पे दोबारा आते हैं, ये आपको कोई अलग से ब्लॉग बनता हुआ दिखाई दे रहा हाँ है बिल्कुल इनकी बनेगा बातों ये से? ब्लॉग, ये उन्होंने हिंट दिया, बिल्कुल ये ब्लॉग बनेगा। देखिए उससे क्या? जी। ट्रंप साहब ने कहा कि बांग्लादेश हम इंडिया पे छोड़ते हैं, पाकिस्तान भी इसका मतलब इंडिया पे छोड़ दिया गया, ये हिस्सा इंडिया पे छोड़ दिया गया। दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर कि हम आप जो है, ये सारे पैट्रियटिक लोग हैं। ट्रंप कोई अपनी दूसरे रिलीजन से नहीं नफरत करते, ट्रंप मुसलमानों से नफरत नहीं करते। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, काश पटेल साहब को उन्होंने अपना एफबीआई का 10 साल के लिए चीफ बनाया, कल उनका कंफर्मेशन हो गया 47-51 से या 49-51 से जीत गए। काश पटेल जी ने उनको स्वेरिंग इन सेरेमनी किसने करवाई? एक क्रिश्चियन ने। और काश पटेल जी ने किस पे हाथ रखा? भगवत गीता पे। भगवत गीता पर। ये है तो क्या वो दूसरों के भगवान से नफरत करते? नहीं, वो जमाना गया, उस समय था। आज वो क्रिश्चियन है, उनको ये दिक्कत नहीं कि तुम हिंदू हो या नहीं हो, वो कह सब अपना अपना खुश रहो भाई, हमारे घर में आके हमको बदलो मत बस। वो ये करेंगे बदलो, अब आप जा रहे कि नहीं शरिया फॉर यूके, शरिया फॉर जर्मनी, शरिया फॉर ये। अरे भैया लो अपने घर में लगा लो, हम नहीं मना कर रहे भैया, सारी दुनिया को शरिया दिए पड़े हो यार। अरे भैया कुछ अच्छा आविष्कार दे दो ना जी, हम तो लॉ देंगे। और वो लॉ क्या है? 80% जुडाइज्म का लॉ है, तो जूइश लॉ ही ले ले आदमी। तो बॉटम लाइन ये है आरजू जी कि दुनिया में एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है, शिफ्ट आ चुका है। और वो शिफ्ट ये है कि अब ये जो एक इंपीरियलिज्म इन द गार्ब ऑफ रिलीजन, देखिए इंपीरियलिज्म क्या होता है? जब आप दूसरे के ऊपर अपना लॉ थोप दें, उसी को इंपीरियलिज्म कहा जाता था। और यही चीज आज की डेट में रिलीजन भी कर रहा है, भगवान के नाम पे। तो अब दुनिया इसके अगेंस्ट में खड़ी हो गई है। बिल्कुल एक ब्लॉक बनेगा, coalition of patriots, coalition of those who wants to preserve their ethos, culture, history, language. They will come together. Why not? To find the global Islamist, लेफ्टो-इस्लामिस्ट जो टाइप है, उसके अगेंस्ट में अगर एक दुनिया के पैट्रियट्स का ग्रुप बनता है टू फाइट देम आउट एट अ मैक्रो लेवल, I would say it's a welcoming gesture, it's a welcoming step, it's a welcoming initiative. लेकिन इसमें इन्हें कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी फेस करने होंगे, और आप क्या समझते हो वो चैलेंजेस क्या होंगे? क्या इतना आसान है ये ब्लॉग बना लेना और उसके बाद कह देना कि हाँ जी ठीक है हम लोग इस तरफ काम कर रहे हैं? चैलेंजेस तो कोई खास नहीं, क्योंकि इसमें सब ये कह रहा है तुम अपना अपना घर देखो। वो ये कह रहे अपना अपना घर देखो, दूसरे के घर में मत देखो। बस हमारे घर में आके हमें परेशान मत करो, हमारा जैसा भी है, घटिया है, बहुत खराब है, हम लोग गलत है, लेकिन हमें हमारे हिसाब से जीने दो, जियो और जीने दो प्लीज। लेकिन सर लोगों में तो ये चीज नहीं है ना, लोग तो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, सिर्फ मतलब नहीं सब नहीं करते, पाकिस्तान की बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं। कौन? जैसे आप बता इवन यूरोपियन कंट्रीज भी जो है उनकी भी आपस में दूसरे ग्राउंड पे कर रहे हैं, वो आपका कल्चर बदलने के लिए नहीं कर रहे। वो ठीक है, वो तो एक देखिए ग्रेट गेम चलेगा, टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो, ये सब चलना चाहिए। ये दुनिया कोई जो है वो नहीं है, बेड ऑफ रोजेस नहीं है। लेकिन अगर आपका कल्चर सेफ है, आपका घर सेफ है, ठीक है कीजिए एक दूसरे के साथ बिजनेस, व्यापार का गेम तो चलेगा ही चलेगा। बट इसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, होगी फाइट, बैटल ऑफ टैरिफ्स होगा, ट्रेड का वॉर होगा कि हाँ कौन किससे बेहतर डील ले जाता है, करे उसको में कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब ये कि हम आपको आपका ये बदल देंगे, आपकी जीएनए बदल देंगे, जीज बदल देंगे, हम ये हैं वो हैं, इसका जमाना गया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पाकिस्तान को भी इसी रास्ते पे आना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के रास्ते पे आना पड़ेगा। एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू फाइट अ इकोनॉमिक वॉर, नो वन इज रेडी टू फाइट अ रिलीजियस और इंपीरियलिस्ट वॉर नाउ। लेकिन सर इस सब में गल्फ कंट्रीज कहाँ खड़ी हैं आपके ख्याल से? गल्फ कंट्रीज मेलोनी के साथ वो सब अपना अपना लैंड बचाना चाहते हैं। कुवैत के अमीर, अरे कतर के अमीर आकर के इंडिया में मैसेज दे दिया उन्होंने, पाकिस्तान नहीं गए वो। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रशिया और अमेरिका को होस्ट किया डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इजराइल को एक्सेप्टेंस को कंडीशन कहा, 2 स्टेट सोल्यूशन बताओ, खेल खत्म करो, हम इजराइल को मानने को तैयार है। I2U2 की बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब। मोहम्मद बिन सलमान साहब खड़े हैं जॉर्जिया मेलोनी के साथ, मोहम्मद बिन सलमान साहब खड़े हैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ।
वो पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आप जॉर्डन का आपको याद है, जब पैलेस्टीनियंस जो है वो जॉर्डन में चले गए थे, जॉर्डन की सरकार परेशान हो गई थी पैलेस्टीनियंस से, अंत में उन्होंने पैलेस्टीनियंस को मार करके निकलवाया और उसके लिए आप ही के वन ऑफ द जनरल्स को बुलाया गया था। वो परेशान हो गए थे वहां पे, क्योंकि उन्होंने अपना वहां पे गढ़ खड़ा कर दिया था, जॉर्डन की स्टेट को चैलेंज कर दिया था पैलेस्टीनियंस ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब अपनी अपनी टेरिटरी में खुश हैं, सब अपने अपने यहाँ पे जय राम श्री राम कर रहे हैं। बस यही है कि अब आप ही हैं बस लास्ट बचे हुए जो सबको कह रहे हैं तुम्हारा गलत है, तुम इधर आओ। आप क्या, कोई बेचारा, मैं देखा था एक टूरिस्ट था, वो चला गया घूमने, तो उससे 2 मिनट बातें की, उसके बाद पता है तुम्हारा वाला गलत है, इधर आओ तुम्हें बता गलत है। वो कह रहे थे घूमने आपको अल्लाह का वास्ता, कह रहा हाँ तुम्हें भी अल्लाह का वास्ता, इधर आओ तुम्हारा वाला गलत है, तुम नर्क बता रहे हो। बताइए क्या, आदमी घूमने आया था, आपने उसको डरा डरू दिया, नर्क जा रहा है वो। वो तो है सर, लेकिन बहरहाल देखते हैं सर कि ये लोग अपने अपने ये बात को मानते हैं कि नहीं कि दूसरे में इंटरफेयर ना करें, लेकिन खैर मुझे तो ऐसा काम मुश्किल ही लगता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता है कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। वैसे भाई ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत आसान शब्दों में समझाया कि किसी पर अटैक करना और आतंकवाद फैलाना दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। आप लोग जो करते हैं वो जिहाद के नाम पर करते हैं। आप लोग ये मानते हैं कि गैर मुस्लिम जो भी है वो सारे काफिर हैं, उनको मार देना चाहिए क्योंकि आपकी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, और उसी चीज को वो फॉलो करते हैं। हालांकि आप कुरान में देख लो, कुरान में मुझे नहीं पता कि ये आयतें कहाँ से उसमें शामिल हुई, कहाँ से बनी, लेकिन जो असल कुरान है उसमें तो ये सब किसी को मारने की बात ही नहीं करी गई है। तो जो मुल्ले मौलाना ये जो गलत खबरें फैलाते हैं, जो गलत कुरान की आयतों का सहारा लेते हैं, उसने लोगों के मन में जहर भर रखा है, और इसीलिए वो जो भी गैर मुस्लिम देखते हैं उनको लगता है ये काफिर है, इसको मार दो। तो भाई अगर सुधार करना है, आप क्या सुधार करेंगे? पहली बात तो ये है कि आप लोगों के अंदर मानसिकता वही है। पूरे देश में हो सकता है 1000, 2000, लाख, मैक्सिमम लाख बंदे सही हो सकते हैं, लेकिन बाकियों का क्या? जहां पर करोड़ों लोग हैं उनका क्या? भाई मुसलमान आप बोलते हो कि भाई ऐसा ऐसा, मुसलमान तो सऊदी अरेबिया वगैरह भी है। अगर आप उसको ये बोलते हो कि भाई जितने भी मुगल उगल आए थे सब उधर से आए थे, उन लोगों ने आके यहाँ पे लूटा, ये सब करा, भाई आज की डेट में तो देख लो सुधरे पड़े हैं, वो काफिरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन आप लोग अभी उसी चीज को लेकर बैठे हुए हो, और आप लोग करते किसके खिलाफ हो भाई? लेकिन नफरत है ना, ये नफरत कभी खत्म होगी नहीं। पूरे देश में हर बच्चे को ये सिखाया जाता है कि भारत तुम्हारा दुश्मन है और वो सारे के सारे काफिर हैं, उनको मारना ही तुम्हारा लक्ष्य है। जिहाद मदरसों में क्या होता है, यही सब तो सिखाया जाता है। तो भाई इन सब चीजों से बाहर निकलो, तभी आगे तुम विकास कर सकते हो, तुम्हारे देश का विकास हो सकता है, वरना तो बस ऐसे ही चलता रहेगा।